बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कानून को सिर्फ रटना नहीं है बल्कि आप एक अच्छे मुतरजम बन सकते हैं, लेकिन हकीकी कानूनी माहिर नहीं। इसलिए सबसे पहले अपने मज़मून से मोहब्बत करना बेहद ज़रूरी है। पाकिस्तान पीनल कोड, सीपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी या कोई भी एक्ट जब आप पढ़ें तो सिर्फ सज़ा वाले सेक्शंस पर ना रुकें बल्कि डिफ़ाइनिंग सेक्शंस को भी समझने पर तवज्जो दें, क्योंकि एक वकील की असल ताकत वहीं से बनती है। अगर किसी कानून में कोई इस्तिलाह वाज़िया ना हो तो दूसरे मुतल्लिक़ा कवानीन, एक्ट्स, ऑर्डर्स या आप डिक्शनरी से मदद लें और हमेशा सवाल की आदत पैदा करें कि कानून साज यानी कि लेजिस्लेचर ने मखसूस अल्फाज, सज़ाएँ या हत्ता कि एक एक कॉमा क्यों इस्तेमाल किया। एक कामयाब वकील कानून को सिर्फ अल्फाज की शक्ल में नहीं पढ़ता बल्कि इसके पीछे छुपी मंतक, स्कीम और कानून साज की नीयत को समझने की भी कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि कानून याद करने की नहीं बल्कि समझने की चीज़ है। अब आपने करना क्या है, जब भी आप कोई एक्ट पढ़ें, ऑर्डर पढ़ें, सबसे पहले आपने उसके क्रॉस रेफरेंसेस या कोरेस्पॉन्डिंग सेक्शंस को लाजमी पढ़ना है। अब एक एक्ट में कोई भी सेक्शन है तो ज़रूरी नहीं कि रियल लाइफ में या प्रोसीजर में या उसकी प्रैक्टिस में हमेशा वही सेक्शन लगेगा। सम टाइम सेक्शंस वेरी कर जाते हैं, जैसे बहुत सारे सेक्शंस हैं, जैसे कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को भी साथ देखना पड़ता है, जनरल क्लॉजेज एक्ट को साथ देखना पड़ता है। अगर हम प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र की बात करें तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के साथ साथ हमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की सेक्शंस को भी देखना पड़ता है। तो आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है। आपके पास एक चीज़ का मंतकी नॉलेज होना चाहिए। जब भी आपने पढ़ना है तो आपने इन चीज़ों को सामने रख कर पढ़ना है। ये आपकी प्रैक्टिस में भी आपको चीज़ें काम आएंगी और आने वाली ज़िंदगी में भी आपको आपके इल्म की खूबसूरती का ज़रिया बनेगी।